आपने एक शब्द सुना होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आइए इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में संक्षेप में जानते हैं, किसको इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चित्रेश है। मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हूं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। हमारी हड्डियों के अंदर एक मैरो स्पेस, मज्जा स्पेस होता है जो शरीर के अंदर खून बनाता है। इसे बोलते हैं बोन मैरो। किसी किसी बीमारी में ये मैरो स्पेस काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से बोन मैरो फेलियर मतलब खून बनना बंद हो जाता है या कम बनता है। इन बीमारियों के अंदर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि ब्लड कैंसर, जिसमें आपने सुना होगा ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। ये बीमारियों में कैंसर के सेल शरीर के मैरो स्पेस को बढ़ा देते हैं और बोन मैरो का फंक्शन कम हो जाता है। इन केसेस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। या विभिन्न बीमारी जिसमें बोन मैरो शुरुआत से ही काम करना बंद कर देती है, जिसे बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इन केसेस के अंदर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज होता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो तरह का होता है। एक ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, जिसमें हम पेशेंट से ही उसकी बीमारी को कंट्रोल करके उसके हेल्दी स्टेम सेल लेते हैं और फिर उसी के सेल उसको वापस डाल दिए जाते हैं। एक एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें हम हेल्दी डोनर, जो कि उसका भाई या बहन जो होता है, जो उससे मैचिंग होता है एक्चुअली में, उसके हेल्दी स्टेम सेल लेके पेशेंट के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट की है, उसी दौरान ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आजकल एडवांस हो गया है और इसमें क्षमता है कि ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इसको क्योर करने की इसके अंदर क्षमता है। तो अगर आपको या आपके किसी करीबी को ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं और आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हेमाटोलॉजिस्ट, जो कि ब्लड के विशेषज्ञ होते हैं, उनसे जाके मिलें। धन्यवाद।